सुनो परिंदा, घर वालों को बोलो शादी की शॉपिंग शुरू करें। गेस्ट लिस्ट, शादी के सारे इंतजाम, कौन क्या करेगा, ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अरे काला उल्लू तो आएगा, 100% आएगा। तुम भूतनी है ना, जिधर भूतनी उधर काला उल्लू। हमसे लिखवा के लो। तो आप क्या, अब आइडिया। शाओली, तुम ना इधर पे रहो ही मत। अभी तुम पूजा के टाइम पे इधर पे नहीं रहेगा ना, तो ये शादी हैपनिंग नॉट हैपनिंग वाला जो टेस्ट है वो ठीक से हो ही नहीं पाएगा। हाँ, पूजा के टाइम पे मैं घर पे ही नहीं रहूंगी। और एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। एक बार अपनी आंखों से देख तो मुझे कुछ नहीं देखना है मोहम्मद, प्लीज। दादा एक सारी She did it on purpose. कहा था ना मुझे नहीं आना है, क्यों जबरदस्ती खींच कर लाई मुझे यहाँ? पता है ना इस लड़की का गलती से हुआ है, गलती से गिरा, जानबूझ कर ना। भड़क तो ऐसे रहे हो जैसे कि गिरता हुआ कोयला गिर गया। दादा ये सब छोड़िए, अब आप आ गए हो तो पूजा की प्रिपरेशन देख लो ना। नहीं देखना है मुझे कुछ नहीं देखना है। अरे शुक्र, तुम पूजा में नहीं बैठेगा बेटा? नहीं, और आप में से कोई भी मुझे पूजा के लिए नहीं बुलाएंगे। आई होप दैट्स क्लियर। शुर्जो, पूजा में तो आप बैठेंगे डॉक्टर बाबू, और मैं भी, इस घर का बेटा और उनकी पत्नी, हम दोनों मिलकर इस परिवार के लिए माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगेंगे। इस घर की अलक्ष्मी की विदाई होकर ही रहेगी। बस वो काला उल्लू जल्दी से आ जाए। अरे भाग रही हो क्या? मतलब कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ काम है, एक दिन के लिए बाहर जाना है। अरे परिंदा भले तुम्हारी जगह पूजा कर ले, पर शादी तो तुम्हारी है ना शाओली। पूजा के दिन तुम घर से बाहर कैसे रह सकती हो? मेरा दम घुटता है पूजा में। लक्ष्मी पूजा के दिन तुम ऐसा कह रही हो? पूजा में बैठने से तुम्हारा दम घुटता है? ची 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 ची। घर की होने वाली नई बहू के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, मनहूस बातें हैं ये। चलो चलो। अरे वो मतलब धूप अगरबत्ती से प्रॉब्लम होती है मुझे, अब जाने दीजिए मुझे। बड़ा अजीब सिस्टम है आप लोगों का। आपके दूल्हा कह रहे हैं कि वो पूजा में ना बैठेंगे और दुल्हन घर छोड़कर जा रही है। ऐसे में पूजा का क्या मतलब? क्या खाक परीक्षा होगी? आप दोनों ही घर में ना रहोगे, फिर उन लोग किसके लिए आएगा? नतीजा कैसे निकलेगा? कम से कम अपने दूल्हे को तो बिठाइए इस पूजा में। मैं बात करती हूँ शुभजो से। तो कटे जा रहे भाई। शुरजो, चलो शुरजो, पूजा में बैठना है। जिद मत करो शाओली, I don't want to be a part of this. नहीं बैठोगे पूजा में तो? नहीं। ठीक है, तुम कहते थे ना कि तुम्हारी माँ के लिए लक्ष्मी पूजा कितनी इंपॉर्टेंट थी। कुछ भी हो जाए उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Now I'll make sure कि पूजा में बाधा भी आए और लक्ष्मी जी का अपमान भी हो। अगर तुम पूजा में नहीं बैठे तो मैं खुद जाके मंगल कलश को उलट दूंगी, और एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गए ना तो सड़क पे आ जाओगे तुम सब लोग। ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं पूजा के लिए बैठ जाऊं? बैठ जाऊंगा। Now leave. ये लड़की ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल की जा रही है। पता नहीं क्या चाहती है शाओली, लेकिन मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा।
जॉय माँ, जैसा सोचा है वैसा ही हो। हम दोनों पति पत्नी साथ में पूजा में बैठ पाए बस। बेटा पूजा में अकेले ही बैठोगे? मतलब घर की लक्ष्मी के बिना? घर की लक्ष्मी यही है पंडित जी। मेरी माँ के बाद नयन ही मेरी जिंदगी की लक्ष्मी थी और वो ही रहेंगी। इस मोहन की तस्वीर को शोशो के पास से हटाना होगा। जब असली इंसान खुद मौजूद है तो फिर तस्वीर का क्या काम? इसे कहते हैं तकदीर का खेल, जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। आज उसी की वजह से हम पति पत्नी साथ बैठकर ही पूजा करने जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? एक बार आपने हमारी कलाई पकड़ी थी, एक बार मैंने पकड़ ली, हिसाब बराबर। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, वरना हमारी प्यारी कटारी को बाहर बुलानी पड़ेगी। हाँ बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी परमिशन है, एक मौका दूंगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरी ताकत से चलाना। बैठी क्यों हो, निकालो। मारे पे चीखने चिल्लाने की गलती ना करना बाबूजी। परिंदा डरती ना है किसी से भी। चुप करो तुम, थोड़ी भी तमीज है कि नहीं? सूरजो शांत हो जाना, आज बहुत शुभ दिन है, इसे इग्नोर कर। कैसा शुभ दिन छोटू माँ? रहन लग गया मेरी जिंदगी को। ऐसे घोट घोट के जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। आप लोगों की वजह से रुक गया मैं, वरना खुद को कब का खत्म कर दिया। बाबूजी आप तो बावले हो, आपकी गर्दन काट के मुझे क्या मिलेगा? अगर आपको सच में सबक सिखाना है तो मैं आपकी होने वाली बीवी का सर से अलग ना कर दूं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनो परिंदा, घर वालों को बोलो शादी की शॉपिंग शुरू करें। गेस्ट लिस्ट, शादी के सारे इंतजाम, कौन क्या करेगा, ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। समझ गए? तो क्या ये शादी नहीं रुक सकती परिंदा? माफ कीजिए छोटो माँ, लेकिन कुछ दिन और आपकी नयन वापस आ ही रही है। तब तक के लिए नयन का परिंदा रूप आपको सहना होगा। शादी तो हर किस ना रुकेगी, और अगर किसी ने भी ये शादी रोकने की कोशिश की ना तो वो एक पीस में सही सलामत बचेगा। ये चीज की गारंटी मैं ना दे सकूं। पहले हमारी मैडम जी की मर्जी, फिर बाकी आप सबकी। चलिए लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। तब तेरी की इतना कुछ किया उस चुड़ैल को समझाने के लिए कि उसके लिए शादी नहीं बर्बादी है। भगवान ने खुद काला उल्लू भेजकर इशारा भी दे दिया, फिर भी ये चुड़ैल नहीं मानी। ठीक है, अगर भगवान का कहा नहीं मानेगी तो अब इसे भूतों का कहा मानना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता ना, चाहे शाओली जितनी भी कोशिश कर ले। सूरजो, सूरजो प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बस एक बार बात करनी है तुमसे। प्लीज ओपन द डोर। तुम्हें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं? कहा ना मैंने, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। नाउ स्टॉप इरिटेटिंग मी और जाओ यहां से। ऐसे कैसे चलेगा सूरजो? अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे फेस नहीं करोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? As if I care। हमारे बीच कभी शुभ दृष्टि होगी ही नहीं। जबरदस्ती करवाना चाह रही थी ना, यह है मेरी जबरदस्ती। ये तो बिल्कुल इस जिद पे अड़ गया है, अब कैसे कंट्रोल में लाओ इसे? शुभ शाओली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, चलो। अरे चलो। अरे माला शाओली, हम जो बात बोल रहा है
वो जरा तुम सोच के देखो। अरे किसी का भी बुलाने से कोई उल्लू आ जाता है क्या? वो लड़की ना सिर्फ दिखाता है कि तुम्हारे टीम में है, हमको तो शक है वो कभी भी पार्टी बदल देगा। कहना क्या चाहती है? वो क्या बोला था? उसका बाबा तांत्रिक है। शाओली, हो सकता है कि वो ये शादी रोकने के लिए अपना तंत्र मंत्र यूज करके उल्लू को बुलाया है। नजर रखना पड़ेगा उस लड़की पर। माँ का प्रसाद ले लियो, ये प्रसाद वसाद दूर रखो मुझसे। माना कि आपकी वो वाली समस्या के कारण आप पूजा में ना आ सके, पर प्रसाद खाने में क्या हर्ज है? लीजिए। ये बकवास बंद करो, पहले वो काम करो जो मैं तुम्हें दूं। तो मानो के परिंदा में दम है। ठीक है मैडम जी, बोलिए बोलिए। देखो, काला उल्लू आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि भगवान ने उसे भेजा है ताकि हम सब समझ जाए कि सूर्यो से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि तुमने अपने तंत्र मंत्र से उसे बुलाया। आप मारे तो शक कर रही है मैडम जी, परिंदा पे? हमारे पति की सौगंध, मुझे भगवान नहीं भेजा है, मैं तो आप ही की टीम में हूँ ना। हाँ तो साबित करो। मैं नहीं चाहती कि सूर्यो मुझसे जबरदस्ती शादी करे, फिर वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा और मुझे उसका प्यार हर हाल में चाहिए। और ये काम तुम करोगी। अरे तुम तंत्र मंत्र कर सकती हो, वो राख से खून निकाल सकती हो, तो सूर्यो के मन को मेरे वश में नहीं कर सकती। उनका मन आपकी तरफ करने से पहले मैं आपकी गर्दन ना मरोड़ दूं। क्या कहा? ये कि मैडम जी, ये प्यार मोहब्बत की क्या जरूरत है? आप तो बस मारा जादू देखो, मैं कैसे उस लूज कैरेक्टर इंसान को एक चुटकी में बकरा बना दूंगी और फिर आप उस बकरे को पत्ते खिलाते खिलाते उसके गले में वरमाला डाल देना, फिर मैं उसे बकरे से इंसान बना दूंगी। बस तुम ना अपना दिमाग अपने पास रखो। मैं चाहती हूँ कि सूर्यो को एहसास हो कि वो मुझसे प्यार करता है और फिर अपनी मर्जी से मुझसे शादी करे। तो ज्यादा देर मत करो, जाओ। ना मैडम जी ना, परिंदा उस लूज कैरेक्टर के कमरे में ना जाएगी। मैंने अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र रखा है, हमारे पति के अलावा मैंने कोई नहीं छू सकता। अगर बाबू जी ने हमारी कलाई तुम्हारा पकड़ ली तो? अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा वो। आज सुबह तुमने मुझे एक चमत्कार दिखाया था ना, अब एक ऐसा मैजिक दिखाओ जिससे सूर्यो मेरे वश में आ जाए। हाँ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ।